हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सी ए प्रकाश भालजा। हेलो व्यूवर्स, 1 अप्रैल 24 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। उसके लिए हैप्पी फाइनेंशियल 24-25। हमारे साथ सी ए प्रकाश भालजा है, जो हम लोग को बताएंगे कि जो नया साल है अप्रैल में क्या ध्यान रखना है। हेलो सर। हेलो। बहुत चेंजेस आए हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, सारे में थोड़े थोड़े पॉइंट से चेंजेस आए हैं। क्योंकि भी थोड़ा आइडिया होगा तो कुछ हो क्या जानना हाँ, चाहिए। मैंने कुछ सवाल लिखे हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि ई इनवॉइस में क्या चेंजेस आया है। ई इनवॉइस जो है, जो पार्टी का 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर क्रॉस हुआ है जीएसटी आने के बाद, उसको 1 अप्रैल से अभी ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो 5 करोड़ के ऊपर वाले टर्नओवर वाले तैयार हो जाओ, 1 अप्रैल से ई इनवॉइस। अच्छा, जीटीए में क्या बदलाव आया है। जीटीए बोले तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, उसके लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ऐसा 2 ऑप्शन रहता है। तो पार्टी कोई कोई क्लाइंट को आरसीएम देती थी, कोई कोई क्लाइंट को फॉरवर्ड चार्ज मतलब एफसीएम देती थी। तो अभी सरकार ने बोला है कि 1 अप्रैल से सिलेक्ट करो या तो आरसीएम या तो एफसीएम। तो एक कंपनी में एक ही कैटेगरी रख सकते हैं, दोनों चॉइस नहीं कर सकते। आरसीएम के लिए अगर सिलेक्ट किया तो पूरा साल 24-25 आरसीएम में जाएगा। अगर एफसीएम सिलेक्ट किया तो फुल ईयर यू हैव टू कंप्लाई विद एफसीएम कैटेगरी। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो एलओडी रहता है वो कभी कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। हाँ, अभी किसी एक्सपोर्टर को तकलीफ नहीं आ रही, इसके लिए गवर्नमेंट ने पोर्टल ओपन किया है। यू कैन स्टार्ट डूइंग ड्यूटी फ्रॉम टुडे। यू हैव टू सिलेक्ट फाइनेंशियल 24-25 एंड इट गेट्स अपलोडेड। ओके, इफ पेमेंट इज नॉट डन टू पार्टी देन व्हाट अबाउट जीएसटी इनपुट क्लेम। अभी जीएसटी में ऐसा प्रोविजन है कि यू हैव टू पे द पार्टी विद इन 180 डेज। तो आप ये ध्यान रखें और आपका 180 डेज कैलकुलेट कर ले बिल डेट से, और जो 180 डेज के पहले उनको पेमेंट कर देते हैं कि आपको जीएसटी रिवर्स ना करना पड़े। क्योंकि प्रोविजन ऐसा है कि अगर आप पार्टी को 180 डे में पेमेंट नहीं देते हो तो जीएसटी रिवर्स करना पड़ता है। लेकिन इसमें रिवर्स चार्ज वाले जीएसटी एक्सक्लूडेड है। जैसे कि इम्पोर्टर है, वो जीएसटी कस्टम ड्यूटी को भरता है, तो उसको 180 डे में इम्पोर्टर को नहीं दिया तो जीएसटी रिवर्स नहीं करना पड़ता है। अच्छा, ओके। और जो अभी का साल है उसका जो बिल नंबर में अगले साल में कंटिन्यू कर सकते हैं क्या हम लोग। नहीं, नया साल है तो नया सीरीज सिलेक्ट करने का, यूनिक सीरीज है। ईयर वाइज यू हैव टू चेंज एंड स्टार्ट अ न्यू सीरीज फ्रॉम 1 अप्रैल 24। ओके। और जो क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन कभी चूज करना है हम लोग को। क्वार्टरली रिटर्न अगले साल के लिए अभी ओपन हो चुका है, तो 30 अप्रैल तक आपको सिलेक्ट करना है कि आप क्वार्टरली स्कीम में जाएंगे तो QRMP यू कैन सिलेक्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। रिकंसिलेशन कौन सा करना है। रिकन्सिलिएशन जीएसटी में 3B जो रिटर्न आपने भरे हैं उसको आपके बुक्स के साथ मैच कर लो, और GST 1 जो आपने सेल बताया है वो आप GST 1 विद अपना सेल्स बुक मैच कर लो। ऐसे GST 3B वर्सेस 1, GST 2A जो परचेज में इनपुट आए हैं, आपके परचेज है वो सारे आ गए। नहीं तो आप क्लाइंट को रिमाइंड करो कि हमारे 2A में परचेज नहीं दिख रहे। तो ये 3 रिकन्सिलिएशन है, GST 3B विद बुक्स, GST 1 विद बुक्स और GST 2A विद बुक्स। ओके, अभी थोड़ा इनकम टैक्स के रिलेटेड सवाल पूछते हैं हम। हाँ, जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो रिटर्न रहता है वो अगर पेंडिंग है तो हम लोग ये साल में भर सकते हैं क्या। हाँ, मार्च 24 तक 25% एक्स्ट्रा टैक्स के साथ भर सकते हैं। अगर 31 मार्च आपका मिस हो गया तो 1 अप्रैल से वो 50% हो जाएगा। ओके, और जो ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम जरा उसके बारे में कुछ बताएंगे। ओल्ड रिजाइम में गवर्नमेंट डिडक्शन देती थी, LIC है, PPF है, ETC डिडक्शन जो बोलते हैं वो आपको मिलते थे। मेडिक्लेम मिलता था, नेशनल पेंशन स्कीम है या सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, ये सब इंटरेस्ट डिडक्शंस इन्वेस्टमेंट रिलेटेड था। तो गवर्नमेंट ने 2 स्लैब रखा है। ओल्ड रिजाइम में स्लैब थोड़ा हायर है तो डिडक्शंस क्लेम करने मिलते हैं, और न्यू रिजाइम में डिडक्शंस नहीं है लेकिन स्लैब रेट्स कम है। तो यू हैव टू चेक इन ईच केस कि आपको कौन सा बेनिफिशियल रहता है। तो अभी एक 1 टाइम ऑप्शन आपको लेना है कि आपको न्यू रिजाइम जाना है कि ओल्ड रिजाइम। गवर्नमेंट कंपलसरी सबको न्यू रिजाइम देने वाली है। तो अगर आपको ओल्ड रिजाइम में जाना है तो आपको ऑप्ट आउट करके फॉर्म भर के ओल्ड स्कीम सिलेक्ट करनी है। ज़्यादा करके न्यू रिजाइम ही बेनिफिशियल रहता है, लेकिन केस टू केस डिफर होता है तो आपको चेक करना है। और ओल्ड रिजाइम ऑटोमेटिक नहीं है,
इसके लिए 31 जुलाई के अंदर ही रिटर्न भरना पड़ेगा। अगर 1 अगस्त के बाद आप ओल्ड रिजर्व में जाना चाहो तो भी वो सिलेक्शन ऑप्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, और हम लोगों ने अगर 15 मार्च तक एडवांस टैक्स भरते और किसी ने अगर नहीं भरा रहेगा तो हम लोग अभी भर सकते हैं एडवांस टैक्स? हाँ, एटलीस्ट 31 मार्च के पहले एडवांस टैक्स भर दिया तो 234B का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आप जुलाई में रिटर्न भरोगे या ऑडिट होगा तो सितंबर तक रिटर्न भरोगे, तभी तक आपका इंटरेस्ट चालू रहेगा। और सेल्फ असेसमेंट टैक्स जब भरोगे तब तक ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो अच्छा है कि भले 15 मार्च मिस आउट हो गया, यू स्टिल पे टिल 31 मार्च। ओके, और फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अगर सेल 10 करोड़ के ऊपर गया तो हम लोग क्या ध्यान रखेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए? TDS पॉइंट ऑफ व्यू बोलेंगे तो 10 करोड़ ऊपर आपका टर्नओवर जाने पर आपका जो परचेज है उसके पर आपको 50 लाख एंड अबव किसी से परचेज करते हो तो उसका 0.1% टैक्स डिडक्ट करना रहता है सेक्शन 194Q में, तो वो एक एडिशनल क्लॉज हो जाएगा। अच्छा सर, MSME के बारे में कुछ बताएं। हाँ, MSME की तो 43BH जो सेक्शन है उसकी बहुत चर्चा हुई है, और अभी तो बस 2-3 दिन बचे हैं, वो भी बैंक हॉलीडेज़ है, तो ज़्यादा करके तो सब समझ ही गए होंगे कि आपके जो क्रेडिटर्स है जो MSME रजिस्टर्ड है और मैन्युफैक्चर है, तो उसमें 3 कैटेगरी है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो विद इन 10 करोड़ जिसका टर्नओवर है वो माइक्रो एंटरप्राइज है, विद इन 50 करोड़ है स्मॉल एंटरप्राइज है, और अबव 50 करोड़ जो है वो मीडियम एंटरप्राइज है। तो ये जो पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को आपको 45 डेज़ के अंदर पेमेंट करना है। तो 15 फरवरी के पहले वाले बिल सारे आपको पेमेंट क्रेडिटर्स को कर देना है जो MSME में रजिस्टर्ड है और माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी अंडर मैन्युफैक्चर फॉल होते हैं। तो नहीं तो वो डिसअलाउ होंगे परचेज और आपका इतना इनकम ऐड हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर जब आप उसको देंगे तभी वो माइनस मिलेगा। TDS रिटर्न में क्या ध्यान रखना है? TDS रिटर्न आपके 30 अप्रैल तक आपको TDS पे कर देना है, और रिटर्न जो नॉर्मल रेगुलर में 30 में ड्यू डेट है उसमें आपको रिटर्न बनना है। ओके, थैंक यू फॉर द अपडेट। हाँ। जल्दी मिलेंगे।